वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे द टॉपिक जो हमने वोकैब मास्टर के लिए आज रख के रखा है, इसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पे लेके रखी हूँ, ठीक है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में आता है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी मैं आप लोगों को, आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आंसर डिस्कशन करूंगी। तो समथिंग दैट इज जेन्युइन, ऑप्शन में है मजेस्टिक, ऑथेंटिक, अनरियल और एकेडमिक, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को आंसर बताना है। जल्दी से सभी कोई आंसर बताइए, देन वी विल डिस्कस। ओके, तो समथिंग दैट इज जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या हो गया, जिसको हम बता रहे हैं जो चीज आपका सही है, ओरिजिनल है, समझ में आया। तो उसके लिए हमारा करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक। मजेस्टिक मतलब समथिंग दैट इज ग्रेट, ठीक है, मतलब जो आपको देखकर कुछ बहुत ही बड़ा, ग्रैंड, कुछ लार्जर देन लाइफ, समथिंग दैट इज वेरी ग्रेट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मजेस्टिक। अनरियल मतलब होता है जो सही ना हो, मतलब दैट इज समथिंग विच वी कंसिडर फेक, ठीक है। और नेक्स्ट है एकेडमिक। एकेडमिक मतलब होता है जो एडुकेशन स्टडी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एकेडमिक जो है ये हमारा एडुकेशन स्टडी से रिलेटेड हो गया, एडुकेशन और स्टडी रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग आप लोगों को मैंने बता दिया, और जेन्युइन तो आपका ऑथेंटिक हो गया, ठीक है। और ये जो अनरियल है ये फेक, इसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि एंटोनिम हो गया। जो गिवन वर्ड है, अगर इसका हम एंटोनिम देखें तो वो आपका अनरियल यानी कि फेक वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, ठीक है, सॉल्व करो।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब जो अब कोई काम का नहीं है, आंसर विल बी रिडक्टेंट, ठीक है। अबंडेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एबंडेंट, ठीक है। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट मतलब होता है जहां किसी भी जगह पर आप किसी तरीके का हेजिटेशन, अनविलिंगनेस दिखाते हैं, ठीक है। सो रिलक्टेंट मतलब हो गया हेजिटेशन और अनविलिंगनेस, तो ये क्या होता है, ये होता है रिलक्टेंट, ठीक है। रिलक्टेंट और रिडक्टेंट देखो सिर्फ एल और डी का डिफरेंस है, मीनिंग पूरा डिफरेंट है। और डोमिनेंट मतलब होता है सप्रेसिंग, ओवर पावरिंग, ठीक है। तो जो चीज किसी को ओवर पावर कर रहा है, उसके ऊपर हावी हो जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। जैसे कोई पर्सन होता है ना, मतलब आपको अपने अंदर दबा के रखते हैं, मतलब आप उनके अंदर हैं और जो भी आपको काम करना है उनके हिसाब से करना है, तो वो पर्सनालिटी क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट पर्सनालिटी। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा सारा वर्ड, सबके मीनिंग भी मैंने बता दिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है हमारा। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, ठीक है। मतलब आप दोनों हाथ से काम कर सकते हैं, जैसे थ्री इडियट्स मूवी पे देखा था ना, उन्होंने वो दोनों हाथ से लिख देते थे, दोनों हाथ से काम कर सकते हैं, दैट इज एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। नॉर्मली जो लोग लेफ्टी होते हैं वो लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हैं, राइट हैंड से लिख विख नहीं सकते हैं या कोई हैवी वेट नहीं उठा सकते हैं। जो राइट हैंड होते हैं सेम उनका इशू लेफ्ट में होता है, बट दोनों हैंड को इक्वली यूज कर सके, दैट इज एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। अनस्किल्ड मतलब तो होता है कि जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, नो नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड मतलब एक हाथ जो लेफ्ट हैंड से काम कर सकते हैं, राइट से नहीं कर सकते। और इन एक्सपर्ट भी हमारा अनस्किल्ड का आपका सिनोनिम ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बना हमारा। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, सॉल्व करो।
ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, मतलब जो अनएथिकल बिहेव करना, मतलब डिसिप्लिन के साथ बिहेव नहीं करना, कुछ ऐसा करना जो कि गलत है, ठीक है, दैट इज हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल। तो अनएथिकल तो नहीं है, एथिकल तो अपोजिट हो गया, तो अभी मैंने कहा अनएथिकल हो गया इसका मीनिंग, तो ये तो इसका मतलब तो हो गया हैविंग मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद अनअवेयर मतलब जो हमारे जानकारी में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अननोन। ठीक है, अनस्क्रूपुलस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अनस्क्रूपुलस का मतलब भी होता है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, मतलब जिसको हम अनएथिकल कह सकते हैं, मतलब जो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में या जो सही गलत है उसको देखते हुए सही चीज करने के ग्राउंड में हम नहीं मानते हैं, दैट इज अनस्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस वही एंटोनिम हो गया, जैसे एथिकल और अनएथिकल, वैसे ही स्क्रूपुलस एंड अनस्क्रूपुलस। एंड लास्ट में है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब जैसे बच्चे शैतानी करते हैं उसको हम कहते हैं नॉटी चाइल्ड, तो नॉटी चाइल्ड को हम मिस्चीवियस भी कह सकते हैं, ठीक है, जो शैतानी करते हैं, मतलब छोटी मोटी शैतानी, उसको हम रियली मोरल ग्राउंड में बहुत ज्यादा डिफेम करते हुए उस स्ट्रक्चर में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बना ऑप्शन नंबर 3, सी विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो।
ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी मनी स्टील करें, मिस एप्रोप्रिएट मतलब क्या है यहाँ पे बेसिकली कि आपके भरोसे किसी एम्प्लॉयर ने कुछ पैसे रखे हैं, ठीक है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप उसका टेक केयर करें, बट आप वहीं पर थेफ्ट कर देते हो, मतलब यू आर बेसिकली फूलिंग द पर्सन हु इज ट्रस्टिंग यू विद द मनी, तो दैट इज व्हाट स्टीलिंग और मिस एप्रोप्रिएटिंग। तो इसको, इस प्रोसेस को हम एम्बेजलमेंट कहते हैं, द एक्शन इज एम्बेजल। ठीक है, रेड मतलब क्या होता है, रेड मतलब होता है अ सडन अटैक। ठीक है, किसी भी पर्पज से हो सकता है कि कहीं पे आपको पता है कि कुछ वेपन्स वगैरह है तो पुलिस जो है रेड करते हैं, या कुछ नारकोटिक्स रिलेटेड कोई ड्रग्स वगैरह डीलिंग करे तो कहाँ पर है रेड करते हैं, या किसी के घर पे ब्लैक मनी है तो उसको पकड़ने के लिए वहां पे वो अचानक से जब पहुंचते हैं तो दैट इज रेड, अ सडन अटैक। ठीक है, सरप्राइज, सडन और सरप्राइज भी कह सकते हैं, सडन एंड सरप्राइज मतलब जिसके घर पे रेड हो रहा है, अगर उनको बाहर से कहीं इंफॉर्मेशन मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज ये एकदम सडन सरप्राइजिंगली होता है, बता के नहीं होता है कि अच्छा आपके घर पे कल रेड पड़ने वाला है तो सब कुछ हटा दीजिए, छुपा दीजिए। इट्स दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। नाउ नेक्स्ट इज मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना। ठीक है, तो कंफ्यूज करने को हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेट कहते हैं। नेक्स्ट इज ओवरचार्ज। ओवरचार्ज मतलब होता है टू आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी, किसी भी चीज के लिए जब आप एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरचार्ज। तो दिस विल बी द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। ठीक है, तो सारे वर्ड्स का मीनिंग तो बता दिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 इज कंबाइंड टू फॉर्म अ होल। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना के एक होल बनाना। चलो उसको सॉल्व करो।
ओके, सो द क्वेश्चन इज कंबाइन टू फॉर्म अ होल, मतलब कुछ चीजों को जब आप पूरा का पूरा एक साथ जोड़कर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कंबाइन टू फॉर्म अ होल, एंड द वर्ड इज इंटीग्रेट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है सेग्रीगेट, अलग करना। ठीक है, स्कैटर मतलब क्या होता है? बिखार देना, मतलब उसको अलग अलग ही करना एक तरीके से, तो ये सेग्रीगेट का मीनिंग ही हो गया। ठीक है, टू डिस्पर्स, अलग अलग करना। डिसजॉइन मतलब भी सेम हो गया, टू डिस्पर्स। क्रिएट मतलब होता है किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, जन्म देना, तो टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये लिटरली गिविंग बर्थ से रिलेटेड नहीं है। हाँ, गिविंग बर्थ भी आप क्रिएट कह सकते हो, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग अ लाइफ इनटू एग्जिस्टेंस, बट उसके अलावा भी कोई भी चीज का जब आप नया कुछ आविष्कार करते हो, नया कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ बनाते हो, उस चीज का एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हो, उसको भी हम क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, क्रिएट। ओके, चलो, क्रिएटिविटी जिसको हम कहते हैं ना, मतलब समथिंग दैट इज नॉन एग्जिस्टिंग, आपने उसको बनाया, उस टाइम डेवलप किया, दैट इज क्रिएट। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। ओके, तो क्वेश्चन है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। कोई भी चीज बहुत ध्यान के साथ प्रिसाइजली करना, एकदम सलीके से, उसको हम मेटिकुलस कहते हैं। ठीक है, मतलब विथ वेरी केयरफुल स्ट्रक्चर, मतलब चीजों को बहुत ही ध्यान से करना। नेक्स्ट है ट्रेम्युलस। ट्रेम्युलस मतलब होता है शेकिंग इन फियर, डर से कांपना। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेमुलस। जैसे अर्थक्वेक होता है, ट्रेमर्स हम कहते हैं ना, ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक, तो दैट इज शेकिंग। तो शेकिंग स्पेसिफिकली आउट ऑफ फियर इज ट्रेमुलस। ठीक है, ट्यूमल्टस मतलब क्या होता है? लाउड केओटिक नॉइज, मतलब बहुत तेज का एक आवाज, लेकिन उसका कुछ मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों है, कैसा है, किस वजह से, बट एक जोर से क्योटिक आवाज होना, उसको हम ट्यूमल्टस कहते हैं। और गैरुलस मतलब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करते हैं, टॉकिटिव। ठीक है, हु टॉक्स अ लॉट, तो उसको हम कहते हैं गैरुलस। इसका एक और सिनोनिम है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, लोक्वेशियस।
ठीक है। लोक्वेशियस मतलब भी होता है पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, ओके। लोक्वेशियस, LOQUACIOUS, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मैंने अलग से इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, ओके। अच्छा, सिंस टाइम ऑलमोस्ट अप होने के वजह से मुझे अभी सेशन जो है यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही डिस्कशन किया है, आगे के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। आई होप अभी मैंने आप लोगों को जितने दूर तक समझाया किसी को कोई डाउट या क्वेरी नहीं है, सारे कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और एक चीज, जैसा मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था कि अभी इस वीक होली का एक ऑफर चल रहा है और आपको एडमिशन के लिए डिटेल्स जो है वो नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी जिनको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, क्योंकि आगे काफी सारे एग्जाम्स जो है वो अलाइंड है, तो आप वो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी इंक्वायरी लेकर वी हैव आवर मेन मदर ब्रांच एट मौलाली, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आवर सब ब्रांचेस एट बेहाला, रिशरा, हावड़ा एंड बारासात। तो जो आपके घर से ज्यादा कन्वीनियंट हो आप वहां पढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज सेम, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज भी आपके लिए लेकर आए हैं वाया बांग्ला गुरु ऐप, जिसमें आपको ये सारी चीजें काफी कम रेट्स में मिलेंगी। खास करके अगर आप यहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे क्लासेस कर चुके हैं, तो आपको और भी ज्यादा उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी कोई एक बार उस चीज को गो थ्रू जरूर करें, ताकि आपके जो अपकमिंग अलाइन क्लासेस हैं, एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड आप बैच जो है क्लासेस पर फॉलो कर सके, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन मैं यहाँ स्टॉप करूंगी। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव अलाइंड फॉर यू, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो बांग्ला ग्रुप गुरु ऐप में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। Thank you all.